हेलो स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर के हमने ऑलरेडी 4 वीडियोस देखे हैं जो बेसिक्स पे थे। राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टिल 10th स्टैंडर्ड आपने जो भी पढ़ा इंक्लूडिंग द थ्योरम्स 30, 60, 90, 90, 45, 45 हमने देख लिए हैं ऑलरेडी। और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। ये इस चैप्टर का 5th पार्ट है। हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफाई विथ रीजंस। सो हमें आइडेंटिफाई भी करना है और रीजंस भी देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसको हमने ऑलरेडी समझाया है आपको बच्चों। कैसे समझाया है? हमने आपको एक वीडियो बना के भी समझाया है जिसमें हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट निकालने के 3 अलग अलग तरीके दिए थे। उसमें से ही एक पार्ट में आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे ये है 3, जैसे ये दिया हुआ है 3, 5 एंड 4, राइट। हमें सिर्फ सीक्वेंशियली समझ जाना है कि सबसे छोटा नंबर ले लीजिए, राइट। सपोज हमारा सबसे छोटा नंबर है 3, तो हम क्या करेंगे? हम 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 9 + 1 करेंगे which will be equal to 10. 10 का हाफ is 5 and 1 less than that 4. हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट तैयार हो गया 3, 4, 5। एक और देखते हैं। अगर हमारे पास सबसे छोटा नंबर यहाँ पे होता 5, नंबर होता हमारे पास 5, so उसके बाद आने वाले 2 ट्रिपलेट्स, 5 का हम स्क्वायर करते 25 प्लस 1 करते दैट इज 26। 26 का हाफ 13 एंड 1 लेस देन दैट 12। सो आपका नेक्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया 5, 12, 13। आप 7 अगर लेते, राइट, 7 आप लेते, 7 का स्क्वायर होता है 49 + 1 विच इज़ 50। 50 का हाफ होगा 24 एंड 1 लेस देन दैट 25। 50 का हाफ होगा 25 एंड 1 लेस देन दैट इज 24। सो आपका नेक्स्ट ट्रिपलेट बन गया 7, 24 एंड 25। अब ये तो हमने आपको बता दिया ऑड नंबर्स के लिए, क्लियर। इवन नंबर के लिए भी इसी तरह से किया जाता है। हम इसको साफ कर लेते हैं। अब सपोज हम इवन नंबर लेते हैं ऑन 8, राइट। हम समझने के लिए इसको 8 ले लेते हैं। 8 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 4 आएगा। 4 का स्क्वायर लिख दीजिए 16 आएगा, राइट। तो 16 से एक नंबर छोटा और एक नंबर बड़ा। आपका ट्रिपलेट है 8, 15 एंड 17। चेक कर लें, ओके। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64। आपने ऐड किया, राइट, 6 + 2 8 एंड 2। अब आपको नहीं मालूम ये 289 17 का स्क्वायर है या नहीं। सपोज तो हमने आपको ऑलरेडी एक तरीका सिखाया था। अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर 17 का नंबर का स्क्वायर करना है तो आप क्या कीजिएगा, 17 + 7 कर लीजिए। इसके लिए भी एक बहुत प्यारा वीडियो बना के रखा है स्क्वायरिंग टेक्निक्स पे। और 7 का स्क्वायर, राइट, 49। क्या किया हमने? जो भी नंबर था उसका यूनिट प्लेस उसमें ऐड कर लिया और उसी नंबर का यूनिट प्लेस का स्क्वायर यहाँ लिखा। 7 7 सा 49, 9 यहाँ लिखा, कैरी ओवर 4 ये साइड लेके आया। अब ऐड कीजिए, 17 + 4 इज़ 21, 21 + 7 इज़ 28। सो आपका नंबर हो गया 289। ये बेसिक्स हैं, इन्हें जितना मास्टर करोगे आपकी चीज़ें आसान होती जाएगी। और हमें भी 289 ही मिला था। इस पर मज़ेदार मैथ सीरीज़ में सारे न्यूमेरिकल्स करके रखें। एक और नंबर देख लेते हैं 12।
पहले क्या करते हैं, 12 का हाफ करते हैं, वो 6 आया। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 आएगा। अब आपका पहला नंबर था 12, 36 से एक नंबर पहले 35 एंड 37, सो 35 एंड 37। इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मज़ेदार मैथ सीरीज़ में, प्लीज़ जाके चेक कर लीजिएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट को सॉल्व करने के तरीके हमने आपको फिर से बता दिए, एक बार इसको भी देखें। 10 हाफ किया 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 से एक पीछे 24 एंड 26, सो 10, 24, 26 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब इसको लिखना कैसा है ये चेक कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे सॉल्यूशन एंड हियर व्हाट इज गिवन टू यू, द लार्जेस्ट नंबर। जो भी आपका लार्जेस्ट नंबर है आपने उसका स्क्वायर करना है और बचे हुए दोनों नंबर का भी स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया और 4 का स्क्वायर 16 आया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे आपको 25 आएगा। दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25। आप लिख देंगे 5 square is equal to 3 square plus 4 square. Then you will write the statement of the Pythagoras. The square of the larger number is equal to the sum of square of other two numbers. उसके बाद लास्ट कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है कि 3-4-5 या 3-5-4 इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जनरली हम इसे 3-4-5 बोलते हैं, मगर क्वेश्चन में अगर ये 3-5-4 है तो आपको 3-5-4 ही लिखना चाहिए स्पेसिफिकली। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा नंबर हमारा 12 था, ये हमारा 12 था। हमने 12 का स्क्वायर 144 लिखा, बचे हुए दोनों छोटे नंबर हैं 4 और 9। हम 4 स्क्वायर और 9 स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, हमें 97 आया। अब हमें एक वैल्यू 144 आया और दूसरा वैल्यू 97 आया, तो हमें वेरी क्लियरली यही समझ में आ चुका है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो आप लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट। पहले नहीं लिखा था नॉट, अभी हम यहाँ पे एक वर्ड डाल रहे हैं नॉट। यहाँ लिखा था इज इक्वल टू और यहाँ हम डाल रहे हैं नॉट इक्वल टू, बाकी सब तो सेम ही है। आप लास्ट में फिर से ट्रिपलेट लिखेंगे, इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट वाला 5, 12, 13। अभी हमने देखा है कि 5, 12, 13 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, बिकॉज हमने अभी ऑड को निकाल के देखा था ना, 5, 12, 13 आया था। सो हमें आंसर मालूम होता है अगर हमें बेसिक्स मालूम है तो। सो हमने डायरेक्टली आंसर लिखते चले जाना है वैल्यूज़ डाल के स्टेटमेंट में, एंड देन लास्ट कंक्लूजन लिख दीजिएगा, इज इट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, 24, 70, 74। अगर आप इसको देखें तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कैसे है? अब आप देखिए, 24 का हाफ किया 12, राइट? 12 का 74 का स्क्वायर किया, 5, 4, 7, 6। अब अगर ऐसे नंबर आ जाते हैं तो इनको आपको 2 बार मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी स्क्वायरिंग टेक्निक में मैंने बहुत प्यारे तरीके से आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास 25 नंबर है, एनी नंबर एंडिंग विथ 5 है, तो उसका प्रीसीडिंग और उसका सक्सीडिंग स्क्वायर आप कैसे निकालते हैं, ये मज़ेदार सीरीज़ में आपको दिया हुआ है। प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा, राइट? तो अब हम देखते हैं एक और मेथड जो वहाँ पर भी दिया है पर यहाँ पर भी दिया है। अगर आपको ये टेक्निक्स याद नहीं रहते तो बहुत आसान है। एक नंबर ले लीजिए 7, 7 का स्क्वायर होता है 49, आप उसके पीछे 2 0 लगा दीजिए। 4 का स्क्वायर होता है, आप 16 लिख दीजिए। 7 4 ज़ा 28 होता है और 28 2 ज़ा 56 होता है, तो आप 5 6 1 0 लगा दीजिए। अब इन्हें ऐड कर दीजिएगा, ये आ गया 7, ये आ गया 4 और ये आ गया
5। सो आपने यहीं के यहीं, आपको लास्ट पेज में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वहीं के वहीं वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ये टेक्निक सीखना ज़रूरी है अगर आपको मैथ्स में अच्छा मार्क्स लेके आना है तो, क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है और हम अधिकतर ये चीज़ों से टाइम बचा लेते हैं अपने पेपर में लिखने का। नेक्स्ट हम दोनों छोटे नंबर लेंगे, दैट इज़ 24 एंड 70। हमने उसके बाद में उसका स्क्वायर करके ऐड किया। हमें दिख रहा है यहाँ पे बहुत क्लियरली कि दोनों नंबर सेम आ रहे हैं। क्योंकि ये नंबर सेम आ रहे हैं, ये दोनों पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, बिकॉज ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं। बस स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखना है और उसको आप लिखना जानते हैं। स्क्वायर ऑफ द लार्ज नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स। जब ये आ गया, आपको लास्ट आंसर लिखना ज़रूरी है कि यस द गिवन नंबर और द गिवन ट्रिपलेट इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगेन यहाँ सबसे बड़ा नंबर है 27, तो हमने 27 का स्क्वायर निकाल लिया। कैसे निकाला? सेम तरीका है। 2 का स्क्वायर आपने लिखा 4, डबल ज़ीरो लगा दीजिए, 7 से 49 लिख दीजिए, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 कर दीजिएगा, आपको आंसर आ गया। सो ये एक मेथड है जो आई विल आस्क यू टू डू इट व्हेन यू आर डूइंग योर कैलकुलेशन इन द रफ साइड। इसे रफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन्हें करने से आपका टाइम बचता है। What you have saved here the time of rewriting this 27 into 27, and this small time which you save is going to help you in writing the paper better. रिवाइज हो जाता है आपका पेपर। दोनों छोटे नंबर्स को स्क्वायर किया, आपको दिखाई पड़ा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, इसी वजह से आप आ गए पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है कंक्लूजन पे। ये यहीं पर क्लियर हो जाता था, राइट? इसी जगह पे थोड़ी देर पहले जैसे सिखाया, या प्लीज़ मज़ेदार मैथ सीरीज़ में जाइए, उसका डिटेल देखिए, आपको ये चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। इवन नंबर और ऑड नंबर के लिए रूल्स अलग अलग हैं। अब ये 11, 60, 61 हमें अगर ट्रिपलेट मालूम है तो मुझे देखते ही यहाँ पता चल रहा है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 61 का स्क्वायर निकाला, 11 का स्क्वायर और 60 का स्क्वायर को ऐड किया और मुझे मिला आंसर विच इज़ 3721। और मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। देखिए क्या होता है ना, एग्ज़ाम टाइम में जितना आप रिलैक्स होते हैं सॉल्व करते समय, उतना आपको कंफर्टेबल होता है सॉल्व करना। आप सिली मिस्टेक्स नहीं करते हैं वहाँ पे, क्योंकि आप घबराते नहीं हैं, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल देखे बराबर समझ में आ जाता है कि ओह दिस इज़ द आंसर, एंड दैट इज़ वाई पाइथागोरन ट्रिपलेट हेल्प्स यू इन डूइंग दिस। ये ना सिर्फ इस क्वेश्चन में मदद करेगा, ये आगे के क्वेश्चंस में भी मदद करेगा। लास्ट आंसर लिखना मत भूलिएगा। हम अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखने जाते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल MQ दिया हुआ है, राइट? आपको दिया हुआ है MQ, सो आप यहाँ लिख दीजिएगा MQ, राइट? डायग्राम में लिख दीजिए MQ is given to be 9 and QP is given to be 4। अब अगर आपको प्रैक्टिस कर करके आदत हो चुकी है या आपका दिमाग आप चलाना जानते हैं, तो आपको मालूम है कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4। आपको x का वैल्यू निकालना है। यही क्लियर हो जाता है बच्चों कि अगर ये x है तो इसका रूट होगा 3 और इसका रूट होगा 2, सो 3 2 ज़ा 6। आपका आंसर आपने डायग्राम ड्रॉ करते करते ही निकाल लिया। अब आपको क्या देखना है? आपको बस ये देखना है कि स्टेप्स कैसे लिखे जाते हैं। आपने ट्रायंगल के एंगल लिखे, आपने थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिखा। जैसे ही आपने ज्योमेट्रिक मीन लिखा, मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूंगी उन बच्चों के लिए जिन्हें ये थोड़ा सा नहीं मालूम है, बिकॉज प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये पोर्शन आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बट ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा उनके लिए, इन ट्रायंगल MNP, बड़ा ट्रायंगल MNP, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है और NQ जो है वो MP के परपेंडिकुलर है। NQ का स्क्वायर दैट इज दिस साइड का स्क्वायर, ये जो आपका साइड है, ये जो हमारा ये वाला जो साइड है,
राइट। इस साइड का स्क्वायर दैट इज एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। आपने बस उसी को लिखा और थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिख दिया। जैसे ही आपने थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लिखा, आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड। आपने स्क्वायर रूट लिया, देखिए ये सिंबल ऐसा है, ठीक है। एन क्यू आपने जैसे ही रूट निकाला, आपने इसको क्या करना है, अंडर रूट। अब कई बच्चे क्या करेंगे, आई विल टेल यू, ये 9 इंटू 4 करेंगे और फिर उसको आप लाएंगे अंडर रूट ऑफ 36 और वहाँ से आप आएंगे 6। ये गलती मत कीजिए, बिकॉज ये कैलकुलेशन को टाइम नहीं लगता, बट वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो आपने यहाँ वेस्ट किया और द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच यू आर वेस्टिंग एट दिस मोमेंट कैन बी सेव्ड फॉर द करेक्शन और द चेकिंग इन द पेपर। बोर्ड पेपर लिखना है बच्चों आपको, इसीलिए ये छोटी छोटी नुक्स हैं, इनको ध्यान में रख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्वेश्चन फिर से वही दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया है। इस बार ये ट्रायंगल में ये साइड दिया हुआ है 10, ये साइड दिया हुआ है 10, ये आपको दिया हुआ है 8, इसमें से ये एंगल 90 है और फिर उसने PM इज परपेंडिकुलर टू QR लिखा मगर यहाँ सिंबल नहीं डाला, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं, आप खुद डाल दीजिएगा। अब हमें यहाँ मालूम है कि ये 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 which will be equal to 8 into x। सो हमारा x का वैल्यू कितना रहेगा, 100/8, राइट। अब बस यही चीज़ जो हमने रफ में की है, इसे फेयर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपने पहले लिख दिया इन ट्रायंगल, उसके बाद आपने लिखा एंगल इज 90 विच इज गिवन टू यू, देन PM इज परपेंडिकुलर टू QR, जो लिखा हुआ है एज इट इज लिखा आपने, ये लिख दिया। इससे पहले आपने एक शब्द ऐड किया है दैट इज इन ट्रायंगल PQR, बड़े ट्रायंगल का नाम लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन विच सेज दैट PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM into MR. Okay, this is Q, QM into MR. So we go to the next step. हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, हमें मिल गया 100/8। हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें मिलेगा 12.5। अब हमें ये मिल गया वैल्यू, ये है 12.5 एंड दिस इज 8। अब ये कैसे लिखेंगे, आपको ये स्टेप लिखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट Q M एंड R बिटवीननेस। तो आप लिखेंगे बिटवीननेस एंड बिकॉज ऑफ दैट यू गेट QR इज इक्वल टू QM प्लस MR। जैसे ही आपको ये चीज़ मिल गई, आपने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आपको रिजल्ट मिल जाएगा विच इज़ नथिंग बट 20 यूनिट्स। आपका क्वेश्चन है फाइंड QR, आपने आंसर निकाल के दे दिया QR। लास्ट आंसर लिखना मत भूलिएगा, फाइंड QR, देयरफॉर लेंथ ऑफ QR इज इक्वल टू 20.5 यूनिट्स। लास्ट में आंसर करके एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूरा का पूरा आंसर फिर से लिखिएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आपके पास ट्रायंगल है। अब 30-60 का जो प्रीवियस है बेसिक्स, वहीं मैंने आपको सिखा दिया था कि साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो ये न्यूमेरिकल में डायग्राम ड्रॉ करते करते ही हमें ये समझ में आता है, और मैंने यही आपको समझाया हुआ है कि ये एंगल 60 कैसे आएगा। अगर ये समझ में आया तो ये 6√3 आएगा आंसर। यहाँ मैंने सॉल्व नहीं किया बेटा, आई टेल यू ऑलवेज 360 राउंड पढ़ो। अगर यहाँ से यहाँ जाना आता है तो यहाँ से यहाँ भी आना आता है, राइट। हमने दोनों तरीके से आना चाहिए लिखने के लिए। अब हम वापस देखते हैं
ओके, हम देखते हैं अच्छे से कैसे लिखना चाहिए, हमें मार्क्स कैसे मिलेंगे। अब आपको दिया हुआ है इन ट्राइंगल PSR, तो आपने PSR लिख दिया। क्यों PSR? बिकॉज ये तो ट्राइंगल का नाम है। एंगल एस इज 90 दिया हुआ है, डायग्राम में दिया है। रिमेनिंग एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, करेक्ट। ये 30 दिया है, ये 60 होगा, रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आ जाएंगे। सो PSR इज ए 30, 60, 90 ट्राइंगल। अब 30, 60, 90 ट्राइंगल में क्या होता है? RS which is half of hypotenuse side opposite to 30 which is equal to 6 into 1/2 of RP. So कैलकुलेशन सिंपल करके आपको मिल गया RP is 12। अरे वो तो हमने न्यूमेरिकल ड्रॉ करते करते ही लिख दिया था। ये देखिए, ये 12 है और ये भी 12 है, राइट। और ये 6√3 भी आपने लिखा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने ये पूरा ठीक से एक्सप्लेन किया है, एक बार देख लीजिएगा उसको। प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो पूरा चैप्टर नज़र आ जाएगा आपको। अब आ जाइए PS पे। PS इज गिवन एज √3/2 टाइम्स ऑफ RP, राइट। अब आपको मालूम है RP कितना है? 12। सो आपने लिखा √3/2 × 12, इसको कट किया, यहाँ 6 आया, आपका आंसर आ गया 6√3 विच आई हैव गिवन यू हियर इटसेल्फ। सो इसके जो बेसिक्स हैं, जो 9th में आपने पढ़े थे, उसका जो रिवीजन मैंने कराया है, एक बार उसको देख लीजिए अगर ये चीज़ों में डाउट आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। अब बच्चों ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी वहाँ पे करा चुकी हूँ कि अगर ये x रहेगा, ये x रहेगा तो ये x√2 हो जाएगा, राइट। अगर ये x√2 है तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। दिस इज नथिंग बट 4 × 2 अंडर स्क्वायर रूट विच इज़ नथिंग बट 2√2। सो अगर ये 2√2 है तो ये 2 रहेगा और ये भी 2 रहेगा। ये पोर्शन प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हो चुका है, यही बेसिक्स है एंड दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू लर्न। सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़कर, सिर्फ न्यूमेरिकल करके मैथमेटिक्स आपको आएगा ऐसा नहीं है। आपको मैथमेटिक्स के लिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर 90, 45, 45 थ्योरम आपको आता है तो ये चीज़ें आपको आराम से आ जाएंगी। देखते हैं इसके आंसर क्या है। AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC। क्यों भाई? इट इज़ गिवन। कहाँ दिया है? क्वेश्चन में दिया है, इन AB एंड BC। इसमें कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है बेटा, यहाँ दिया हुआ है। देखो ये इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ है। सो दिस इज गिवन। नाउ एंगल BAC, BAC कितना है? वापस आ जाइए, BAC कितना रहेगा? वो रहेगा दूसरे एंगल के बराबर, BCA, बिकॉज बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब आपको ये मालूम है ये 90 है तो ये ऑटोमेटिकली 45 होगा और ये भी 45 होगा, राइट। नाउ AB इज इक्वल टू BC विच इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ AC, राइट। 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। AC यहाँ लिखा हुआ है पर हमने वापस आपको बता दिया। अब AC कितना था? AC was √8। तो जैसे ही आपको √8 आ जाएगा तो ये सॉल्व कैसे होगा? 1/√2 into √8 which is also equal to square root of 8/2। कैंसिल किया तो आया square root of 4 which is equal to 2। सो ये आपका आंसर आ जाने वाला है 2 यूनिट्स। अब एक और तरीका जो हमने सॉल्व करके बताया, या फिर आप इस तरह से निकाल लीजिए। तो थोड़ी देर पहले बताया था 8 इज इक्वल टू 2√2, ये √2 से ये √2 कैंसिल कर दीजिए, आपकी मर्जी है। न्यूमेरिकल किसी से भी सॉल्व करो, आंसर वही आने वाला है 2 यूनिट्स। यही मैथ्स की खूबसूरती है। मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ते हम क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए, मैथ्स हमारे ब्रेन को ट्रेन करता है कि
चीज़ों को देखने में, समझने में, एनालिसिस करने में। और हमारी ब्रेन की बहुत कैपेसिटी है। ये बिल्कुल वो हाथी वाली कहानी है, मालूम है आपको ना। हाथी का जो बच्चा होता है वो जब पकड़ में आता है तो महावत उसको खूब बड़े बड़े ऐसे जंजीरों से बांध के रखता है, बड़ी बड़ी रस्सियाँ लोहे की बांध के रखता है। और ये जो हाथी होता है हमारा, अब देखिए मेरी ड्राइंग तो शायद इतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, आई एम एबल टू, ओके। हाथी बड़ी बड़ी रस्सियों से, चेन से बांध के रखता है, और वो बच्चा बेचारा अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता रहता है। उसके पैर में मार लग जाता है, खून निकल जाता है, और उसकी वजह से वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होता है। तो उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये चेन मैं नहीं तोड़ सकता, कुछ समय प्रयास करने के बाद। बस जब हाथी बड़ा हो जाता है तब ऐसी कोई बात नहीं रहती है। तब अगर हाथी चाहे तो हाथी इसको आराम से तोड़ सकता है। तब महावत वहाँ पे एक रस्सी बांध देता है उसको, और उसको लगता है कि मैं ये रस्सी नहीं तोड़ सकता क्योंकि मैंने बचपन से प्रयास किया और मैं इसको नहीं तोड़ पाया। इसी तरह से आपको अगर लगता है कि मैथ्स जो है वो न्यूमेरिकल ओरल सॉल्व करना नहीं हो सकता है, नहीं, मैथ्स के न्यूमेरिकल ओरली भी सॉल्व होते हैं। और मैथ्स आपका कैसा भी रहा हो, इन वीडियोस को देखने के बाद आपका मैथ्स सुधरने ही वाला है, ये श्योर है, देखते जाइएगा। अब हाइपोटेन्यूज दिया है 10, ये आपको स्क्वायर दिया है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है, राइट, दिस इज गिवन एज स्क्वायर। तो इन द स्क्वायर, राइट, अब मैंने ये स्क्वायर जो है वो ऐसे क्वेश्चन मार्क डाला बिकॉज मुझे सिंबल नहीं मिल रहा था, राइट, और वो सिंबल के साथ लिखना नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD या लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD बी द गिवन स्क्वायर। आपके पास स्क्वायर है। स्क्वायर की खासियत ये है कि ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। ये तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, पर बड़ी क्लास में हमने और भी पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के अंदर में कि ऑल द एंगल्स आर ऑल्सो 90। सो हम दूसरे ट्रायंगल को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अपने इस वाले ट्रायंगल को, राइट, जो डॉटेड ट्रायंगल नज़र आ रहा है। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं और ये 90 है, तो इसके बेस एंगल्स आएंगे 45 एंड 45। प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने यही देखा। अब थ्योरम हमको बोलता है कि अगर आपके पास 90 45 45 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये √2 होता है, राइट। ऐसा कभी नहीं बताता वो। हमारा ज्योमेट्री का थ्योरम जो है 45 45 90, वो कहता है कि अगर हाइपोटेन्यूज 1 है तो जो परपेंडिकुलर साइड है ये 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज होंगे, एंड दिस विल बी ऑल्सो 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। सो अगर ये आपका 10 है तो ये बन जाएगा 10/√2, और ये भी आपका बन जाएगा 10/√2। अब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है रैशनलाइजेशन ऑफ द बेस। व्हाट डज इट सेज? 10/√2 into √2 into √2. This will become 10√2/2। कैंसिल कीजिए, आपको आंसर आएगा 5√2। सो साइड का लेंथ हो जाएगा 5√2। अब बेटा ये तो आपको टेक्स्ट बुक में थ्योरम में ऐसा 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 सब लिख के दिखाया हुआ है। लेट मी एंड ट्राई टू शो यू समथिंग एल्स। अब इसको देखिएगा, सेम चीज़, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर बेटा ये हाइपोटेन्यूज 1 था तो ये 1/√2 हुआ, राइट। यहाँ से यहाँ आते समय आपने किया डिवाइड बाय √2, करेक्ट। आप जब यहाँ से इस जगह पे आते हैं, हाइपोटेन्यूज से साइड पे आते हैं, यू डिवाइड बाय √2। तो बहुत सिंपल है ना। अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यू जस्ट मल्टीप्लाई बाय √2, इनवर्स, एकदम उल्टा हो रहा है ना। आप साइड से इधर जा रहे हैं, तो अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ये 10√2 होगा। अगर ये 5 है,
ये 5 है तो ये 5√2 होगा, करेक्ट। बट ये चीज़ें जो हैं ये टेक्स्ट बुक में कहीं एक्सप्लेन नहीं की होती है, ये अंडरस्टैंडिंग होती है मैथ सब्जेक्ट की। अगर आप मैथ्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। हम लोग थे इस डायग्राम पे, अगर ये 10 है तो दिस विल बी नथिंग बट 10/√2, जिसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा जो बनेगा 10√2/2 विच विल बी इक्वल टू 5√2। अब हमने डायग्राम देखते देखते, डायग्राम ज्योमेट्री की जान होती है, उसमें आत्मा बसती है ज्योमेट्री की। अगर आप डायग्राम को बनाना सीख गए और डायग्राम से खेलना सीख गए, ज्योमेट्री बहुत आसान है। अगर आप डायग्राम से खेलना सीख जाएंगे तो डायग्राम से खेलिए, उसको देखिए, वहीं के आंसर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर लिखना सिस्टमैटिक तो है ये। गिवन क्वाड्रिलैटरल AB is a square, AC is the diagonal and its length is given as 10 centimeter. Let the side of the square be x. So in triangle ABC क्या किया, इसको x लिया, इसको x लिया, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम बोलेगा x² + x² is equal to 10 का स्क्वायर, which will be 2x² which will be always equal to 10 का स्क्वायर. So x² will be equal to 10² / 2. Take the square root. X is equal to 10/√2 and the best part is, ये देखिए, और हमने यहाँ पर भी यही चीज़ आपको समझाई है। ज्योमेट्री को देखो बच्चों, ज्योमेट्री को देखो और एंजॉय करना सीखो उसको। जितना आप उसको देखेंगे, उसको सीखेंगे, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सब्जेक्ट लाइक नथिंग। ठीक है, ओके। अब देखते हैं लिखना कैसे। मार्क्स तो लिख के ही मिलेंगे ना, तो हम लिख लेते हैं। ये एंगल लिखा, उसके बाद हमने उसका पाइथागोरस थ्योरम लिखा, फिर हमने उसकी वैल्यूज़ डाली, फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें वही आंसर मिला जो आपको अभी लिख के बताया है ना, ये आ गया। अब देखो, कई बार डाइजेस्ट में इस तरह से दिखाते हैं, इसका स्क्वायर निकाला, 50 किया, अब इसके बाद क्या करेगा वो, टेकिंग द स्क्वायर रूट करेगा, फिर 25 × 2 लिखेगा और फिर उसके बाद में वो आएगा 5√2 पे। हमने आपको इसके लिए मना किया। हमने क्या कहा आपको, आप देखिए, x², राइट, x² इज इक्वल टू 100/2। आप सीधा रूट ले लीजिए, x इज इक्वल टू 10/√2, फिर उसको रैशनलाइज कर दीजिए, आपको मिलेगा 5√2। यानी यहाँ से यहाँ जाने के लिए 3 स्टेप में काम होता है। हम यहाँ से यहाँ इतने सारे स्टेप लगाते हैं, एक्स्ट्रा लिखते हैं और टाइम भी वेस्ट करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई √2 या रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर एंड यू गेट 5√2 एंड दैट इज़ योर रिजल्ट। अब पेरीमीटर कहाँ है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 5 = 20√2। ज्योमेट्री बहुत सुंदर है, अगर आपको देखना आ जाए तो इसको देखिएगा, प्यार कीजिएगा, बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें निकालनी है। EG मतलब ये पोर्शन, ये यहीं पे सॉल्व करते हैं पहले, राइट। हमको इसका वैल्यू, सपोज अगर ये x है तो ये रहेगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 × x। 12 × 12 इज इक्वल टू x। 2 × 4, 4 3s 6, x का वैल्यू आ गया 18। सो हमें यहाँ 18 मिल चुका है। अब आइए FD पे। आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट्स पढ़े हुए हैं, राइट। आपके पास एक दिया हुआ है साइड 8,
8 का स्क्वायर होगा 64, 12 का स्क्वायर होगा 144, आपने ऐड कर देना है, राइट। अब इसका रूट निकाल लेंगे तो हमें अपने आप वैल्यू मिल जाएगी। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अब इसका रूट कैसे निकलेगा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप, बड़ा ट्रायंगल DEF और जो भी चीज़ें दी हुई है डायरेक्टली न्यूमेरिकल में से ही निकल रही है। देखो यहाँ से ये लिखा, यहाँ से ये लिखा और ये गिवन से आ रहा है ये, और ये स्पेसिफाई किया ट्रायंगल बड़ा वाला। सेकेंड स्टेप कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे FG का स्क्वायर इज इक्वल टू GD इंटू GE, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। अब 144 डिवाइडेड बाय 8, ऐसा हमेशा देखने को मिलता है। और फिर हम उसके कैंसलेशन स्टार्ट करते हैं ऐसे, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, देन 2 इज़ रिमेनिंग, 4 6 ज़ा 24, फिर आप इसको ऐसे कट करते हैं, आप 18 लेके आते हैं। मत कीजिएगा, जब आपको यहाँ दिखाई पड़ जाए तो आप नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रेट अवे ऐसा लिख दीजिए, EG इज इक्वल टू 12 इंटू 12 अपॉन 8, और कैंसलेशन ईजी करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो कीजिए, बट अननेसेसरली कैलकुलेशन करके सिली मिस्टेक करना एग्ज़ाम में हमें अच्छा नहीं लगता। आप देख लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट आप ट्रायंगल लिखेंगे वापस। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। जैसे ही आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आपने उसका वैल्यूज़ डाल देना है जो हमने अभी देखा, राइट। और जैसे ही वैल्यूज़ आ गई, आपको लिखना पड़ेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 208, टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स। हमें आंसर मिलेगा 4√13। अब कई बार बच्चों को यहाँ डाउट होता है कि ये कैसे करना, और वो इस जगह पे अधिकतर सॉल्व करने की जगह छोड़ देते हैं इसको। अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। हमने रफ कैलकुलेशन की जो जगह थी वो वापस रेडी कर ली है। देखिए, आपने लिखा 208, आपने ऐसे वाला एलसीएम निकालना सीखा है। 2 1 ज़ा 2 0 4 2 5 2 2, राइट। 2 2 ज़ा 4 2 and 6, another 2 13, राइट। सो आपको क्या मिला यहाँ से, वो छोटे क्लासेस में जो किया था, राइट। 208 इज इक्वल टू 4 into 13, so square root of that is nothing but 4√13। सो यहाँ हम इस स्टेप पे आ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। हमने वापस से पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और जैसे ही हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हमें फिर से वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है। वैल्यूज़ हमने डाल दी। यहाँ पे मैं इसको प्रीफिक्स करना भूल गई हूँ। ओके, दिस इज़ 18 का स्क्वायर एंड दिस इज़ 12 का स्क्वायर। मेक द करेक्शंस ओवर हियर। वो वर्ड से जब हम यहाँ पीपीटी पे लाते हैं तो कई बार ये गलती हो जाती है। सो 18 का स्क्वायर आपको मालूम है और 12 का स्क्वायर भी आपको मालूम है। ऐड कर लीजिएगा, 468 आएगा। अब आप उसका स्क्वायर रूट निकालिए। अभी स्क्वायर रूट निकालना बताया ही था। क्या करेंगे आप, 4 6 8 ऐसा लिखेंगे, और वो बचपन वाला मेथड 2 2 3 4, फिर 2 करेंगे, 1 1 7। आप ऐसे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो आपको स्क्वायर रूट निकालने के बाद आंसर आ जाएगा 6√13।
क्लियर? अब हम वापस इसी पे आ जाते हैं कि ये आगे कैसे सॉल्व होगा, बिकॉज यहाँ पे कई जगह बच्चे अटकते हैं। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अब ये 2 से तो नहीं जा रहा, 3 से जाता है क्या? 3 के लिए हम क्या चेक करते हैं भाई? सबको ऐड कर लीजिए। 7 + 1 8, 8 + 1 9। ओ 9 3 से जाता है, इसलिए ये नंबर 3 से पक्का जाएगा। 3 3 × 9, 10 11 27, 3 9 × 27। अब 9 + 3 = 12। 12 इज डिविजिबल बाई 3, इसीलिए ये फिर से 3 से जाएगा और आपको आंसर आया 13। सो दिस, यहाँ से हमें एक 2 मिलेगा और यहाँ से हमें एक 3 मिलेगा। 3 × 2 6 है, √13 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर आप इतनी समय से न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आपने वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स देखे हैं, तो मुझे यहाँ देखते ही समझ में आ गया कि भाई डायगोनल इज नथिंग बट 37। इसीलिए कहते हैं कि बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखिए। प्लीज़ वो पाइथागोरन ट्रिपलेट वाले पोर्शन को चेक कर लीजिएगा और बेसिक के जो 4 वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने रेक्टेंगल दिया हुआ है आपको, आपने उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। उससे पहले आपको लिखना है कि AB 12 है और BC 35 है। ओके, ट्रायंगल में लिख दिया, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? ABC, राइट? क्यों? बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल। यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम। व्हेन यू अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम, you are getting 12² + 35². Okay, 1369, which is nothing but 37, right? लास्ट आंसर लिखना मत भूलिएगा। अब अगर कुछ बच्चों को ये पता है, यानी आई डोंट नो, अगर 12 का स्क्वायर करना है, बहुत आसान है 12 का स्क्वायर करना। 12 लीजिए और 2 लिख दीजिए, यही नंबर को ऐड कर दीजिएगा और 2 का स्क्वायर कर दीजिए। 12 + 2 = 14 और 2 का स्क्वायर इज़ 4, 144 आंसर आपका आ गया। अब अगर 35 का स्क्वायर करना है तो 3 के बाद आता है 4, 3 4s are 12 लिखिए और 25 लिखिए, राइट? अब इसका बहुत प्यारा वीडियोस अगेन आई से ऑलरेडी मज़ेदार मैथ्स में चारों में स्क्वायर बनाने की और पाइथागोरन ट्रिपलेट्स की ब्यूटीफुल मेथड्स हैं, देख लीजिएगा। 9th क्वेश्चन दिया है हमें और यहाँ तो हमें प्रूव करना है, तो हम जाते हैं डायग्राम पे। इस डायग्राम को ध्यान से समझते हैं। PQ², राइट? अब इसको समझने के लिए एज़ यूजुअल, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कलर्स ले लीजिएगा और उनको कलर्स से ड्रॉ कर लीजिए वापस से। ये वाला जो अंदर वाला ट्रायंगल है, इसको मैंने रेड कलर दे दिया, राइट? ये रेड कलर का ट्रायंगल है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें बाहर का जो ट्रायंगल नज़र आ रहा है, राइट, ये बड़ा वाला, इन दोनों ट्रायंगल में ये जो PR है ये कॉमन आ रहा है, करेक्ट? अब इनको ध्यान से देखिए। PQ², राइट? PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, PR² प्लस RQ², करेक्ट? बट जो RQ है बेटा वो कितना है, राइट? RQ जो है उसको ध्यान से देखो, M + MQ। अब आपने न्यूमेरिकल स्टार्ट किया, जैसे मैंने हमेशा बोला, ज्योमेट्री का थ्योरम या न्यूमेरिकल या ऐसे क्वेश्चंस, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो पहले डायग्राम में समझ के निकाल लीजिए कि हुआ क्या है। अब यहाँ पे देखिए, आपको PQ² चाहिए और हमें PQ² मिल गया है, हमें PR² मिला है तो हमारे लिए ये भी ठीक है। हमें RQ² मिला है और हमें RQ² नहीं चाहिए, उसकी जगह हमें PM चलता है, करेक्ट? तो हम RQ को PM के फॉर्म में लिख देंगे, राइट? कैसे लिखेंगे? RQ = RM + MQ,
क्लियर? ओके। अब एम क्यू जो है उसको रहने देते हैं, आर एम को हम ध्यान से देखते हैं। आर एम जो है वो रेड ट्रायंगल में है और वहाँ हमें मिलेगा आर एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम का स्क्वायर। सो मुझे जो आर एम चाहिए नहीं, मैं लिखूंगी आर एम इज इक्वल टू एम पी एम स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अब इसको यहाँ से उसमें रिप्लेस कर देंगे, हमारा पी एम आ गया। अब बचा क्या? पी आर हमारे को मिल चुका है, पी एम हमें मिल गया है, बस यहीं पे जगलरी होगी और हमारा न्यूमेरिकल का आंसर आ जाएगा। सो जब भी आप डायग्राम को देखें उस पर पहले 2 मिनट काम करना स्टार्ट कर दीजिए। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है पी क्यू स्क्वायर। अगर हमें पी क्यू स्क्वायर करना है तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? पाइथागोरस थ्योरम इन द बिगर ट्रायंगल। फिर क्या होगा? छोटा ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्यों? बिकॉज उसने पी आर स्क्वायर बोला है ना। एक बार ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो न्यूमेरिकल करना हम स्टार्ट कर सकते हैं। पहला स्टेप देखते हैं। एज यूजुअल हम क्या करेंगे? पहले स्टेप में ट्रायंगल का नाम लिखेंगे और हमने ट्रायंगल कौन सा लिया? पी क्यू आर। क्यों लिया? आपको बता दिया, बिकॉज यहाँ पे पी क्यू दिया है, इसीलिए आपने यहाँ पी क्यू स्क्वायर पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया। डन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आर एम जो है, अब हमें जो मिल रहा है वो ऐसा है कि पी क्यू तो हमें मिल गया जो हमें चाहिए था, आर क्यू हमें मिल रहा है, बट हमारे पास पी आर यहाँ पे है और हमारे पास पी आर यहाँ पे है। हमारे पास क्यू आर यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है क्यू आर की। करेक्ट? तो इससे हमें किसी तरह से पी एम पे आना है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे? हम एक चीज़ और देखेंगे जो क्वेश्चन में दिया है। वो दिया है कि m जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? हम लिखेंगे कि आर एम, दिस आर एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। राइट? हाफ ऑफ क्यू आर, इसका मतलब क्या हुआ? हाफ ऑफ क्यू आर, 2 अगर आपने इधर से इधर डाला तो आपको मिला क्यू आर 2 टाइम्स ऑफ आर एम। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें ये क्यू आर हटाना है और हम क्यू आर को हटाएंगे इस तरह से। हमने फिर से लिखा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ आर एम स्क्वायर। अब आर एम स्क्वायर क्या है? अभी निकाला ना आपने आर एम स्क्वायर। ओके, नाउ व्हेन यू सॉल्व फर्दर you get that pq square is equal to pr square plus 4 times of rm square। जस्ट आपने स्क्वायर किया और सिंप्लीफाई किया। आपने सिंप्लीफाई किया, उसके बाद आपको मिलेगा कि एक स्टेटमेंट आ गया। अब यहाँ पे pq की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल? छोटा PMR, आपको दिखाया था ना ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। PRM is 90, ये 90 दिया हुआ है आपको, राइट। तो जैसे ही आपको ये वैल्यू मिला आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसा रहेगा? PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। आपने वैल्यूज लिखना है PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, बट हमें तो RM स्क्वायर की वैल्यू मालूम है। सो RM स्क्वायर इज इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब आपने इसको क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4 डाला। जैसे ही आपको ये पॉइंट नंबर 4 मिलता है आपने इसको फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देना है। पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ आर एम। जैसे ही आपने थर्ड में इसको सब्स्टिट्यूट किया आपको वैल्यूज़ कैसे मिलेगी? सिंप्लीफाई करके मिलेगी।
कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अब -3pr² है और ये pr² है, -4pr² है और ये pr² है। जैसे ही आप सिंप्लीफाई करने जाएंगे 4 - 1 3 हो जाएगा, सो दिस विल बी 4pm² -3pr²। इस तरह से आप न्यूमेरिकल का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत लेंदी, मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपके पास ध्यान है और आप अगर डायग्राम देख पाए, ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, इसके दो साइड सेम आ रहे हैं, इसका थर्ड साइड पक्का सेम आएगा। ये दिख रहा है 4.2, तो बेटा ये 4.2 हो जाना है और ये 4 हो जाना है। सो आंसर आपका आने वाला है 4 + 4 8.2। इस चीज़ को ध्यान रख के चलिएगा। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट। AC एंड CE रिप्रेजेंट्स द लैडर ऑफ लेंथ 5.8 मीटर, ये दिया हुआ है, राइट? अब 5.8 दिया हुआ है, आप क्या करेंगे? विंडोज़ ऑफ द बिल्डिंग है, उसके डिटेल्स लिखेंगे। नॉर्मल आप उस पर जिस प्रकार से क्वेश्चन में दिया है वो स्टेटमेंट फॉर्मेशन में लिखेंगे। अब AB ED वैल्यूज़ डालेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज़ 90 विच इज़ गिवन। अब आप लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे ही आपका पाइथागोरस थ्योरम लगा, आपके क्वेश्चन, तो हमने क्या देखा था? पाइथागोरस थ्योरम लगाया ना इन ट्राइंगल ABC, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया ABC पे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी वैल्यूज़ डाल दिया। जैसे ही वैल्यू डाला हमें आंसर मिल गया। हमें BC का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि मैंने यहाँ पे 5.8 का स्क्वायर नहीं किया, मैंने यहाँ 5.8 का स्क्वायर नहीं किया है, मैंने उसको A² - B² इज इक्वल टू A + B इंटू A - B ऐसे फॉर्म को यूज़ किया है। ठीक है, इस वजह से हमारे कैलकुलेशन सिंपल हो जाते हैं। और जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया, अब यहाँ पर भी एक टेक्निकली एक मज़ेदार किस्से से सॉल्व किया है। दोनों डेसिमल मैंने उड़ा दिए और मैंने डिनोमिनेटर पे 100 ला लिया। अब 18 को मैंने 9 × 2 डाला और 98 को मैंने 49 × 2 डाला। अब यहाँ से जैसे ही सिंप्लीफिकेशन करेंगे चीज़ें एकदम सिंपल हो गई। यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा, ये 2 में से एक 2 मिल जाएगा और यहाँ से हमें 7 मिल जाएगा, राइट? 3 × 2 = 6, 6 7 = 42। यहाँ स्क्वायर देंगे तो 10 आएगा। सो 42/10 इज़ नथिंग बट 4.2। देखिए लिखा कैसे है। अब इसको सॉल्व किया, हमें आंसर मिला। अब हम जाएंगे नेक्स्ट इसमें। अब देखो इसको फिर से सॉल्व किया है। अगर आप स्मार्टली लिख पाए, इसे सॉल्व मैंने भी करके दिखाया, बिकॉज इवन आपके मैक्सिमम बुक्स में इस प्रकार से लिखा हुआ है। बट अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो आई कैन राइट ट्राइंगल ABC आर हैविंग साइड्स फॉर 5.8, 4 and 4.2. Whereas this triangle is also having right angle triangle and the two sides are same, the third side will be automatically same. Done? तो अगर हमने ऐसा लिख कर स्पेसिफिकली लिख लिया तो हम उसको लिख सकते हैं। अदरवाइज आप पूरा फिर से सॉल्व कीजिए। आपने वापस से वही लिखना है, CE² which is equal to 5.8² is equal to CD² + DE²। पाइथागोरस की वैल्यूज़ डाल दिया आपने। सेम मेथड आपने A + B इंटू A - B का फॉर्मूला लगाया। आपने जैसे ही वो फॉर्मूला लगाया उसके बाद सिंप्लीफिकेशन होगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके और दोनों को ऐड करके लिख दिया जाएगा। आपको वैल्यू मिला CD² इज इक्वल टू 16, सो CD इज इक्वल टू 4। आपको जैसे ही वैल्यू मिल गया 4, अब आप आ जाइएगा, ये आपको मिल चुका है 4.2 और ये आपको मिल चुका है 4। अब आपको नेक्स्ट आंसर मिल रहा है एडिशन का, BD इज इक्वल टू BC + CD बिकॉज
देखो ये बिटवीननेस का ये कंसेप्ट लिखना मत भूलिएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आपका आंसर 8.2 आ गया। और ये ही मैथ्स की खूबसूरती है, जो इतना न्यूमेरिकल करते करते हमारा ब्रेन इस तरह से डेवलप कर देती है। ये न्यूमेरिकल ही इतना खूबसूरत डाला हुआ है। अगर आप न्यूमेरिकल की खूबसूरती देख ही नहीं पाए तो न्यूमेरिकल करके क्या फ़ायदा। अब इसको 5.8 है, ये 4 है, और आपको यहाँ दिख रहा है 5.8 है, 4.2 है। इमीडिएट आपके दिमाग में चालू हो जाना चाहिए, भाई सेम तो नहीं है। चेक करते हैं। जैसे यहाँ 4.2 आया, आप लिख सकते हैं out of these two one of the side is same, remaining sides will be same, hypotenuse side से दोनों ट्राइंगल सेम हो जाएंगे। एट द मोस्ट आपको लगता है कि नहीं लिख सकते, आप लिख दीजिए ना, hypotenuse side से these two triangles are similar, hence the next side is 4। एकदम ईजी है, राइट? आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करना चाहें। होपफुली आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा याद रहिए, जैसे वो हाथी का बच्चे ने दिमाग में ठूस लिया था कि अब मैं नहीं कर सकता, तो हाथी बनने के बाद जब उसमें इमेंस पावर आ चुका है, उसको वो छोटी सी रस्सी तोड़ते नहीं आई। उसी तरह से अपने मन में ये मत बैठाइए कि मैथ्स डिफ़िकल्ट है, ये मुझसे नहीं होगा। आपसे होगा, ज़रूर होगा, और हम मिलकर साथ करेंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, हम मिलकर इसको सॉल्व करेंगे। आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करना मेरी ड्यूटी है, मुझे अच्छा लगता है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर सजेशंस दीजिए और इसके प्रीवियस वीडियोस को भी देख लीजिए। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।